मोहन सातम देख से अखंड तुम्हारे हुए सुख धामी, अखंड मार हुए सुख धाम। पूर्ण प्रकाश भयो पुर में, पूर्ण प्रकाश भयो पुर में। हिम द्वैत गयो लखी ललामी, हिम द्वैत गयो एक ललामी। सदगुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्मोलोक दुरे भवगामी, कर्मोलोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड दति, ब्रह्मचर्य रति सो अखंड रति। सुकृति सन्मार्ग किए जन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन छय, संसति संताप कियो जिन छय। जगति में जितेंद्र करी जागृति, जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान विचार कार्य है, क्या करते हैं? वो है अभी कहाँ? वो तो बटन दबा भी कह रहा हूँ, हाँ, बटन दबा भी कह रहा हूँ। प्रचार कर रहा हूँ। काय कूड़ा की गाड़ी प्रचार कर रही है। चल रहा हो यार। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी के विचार सागर पंचम तरंग। ये संसार क्या है? ये अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ। अयथार्थ का अर्थ होता है जो भ्रांति से दिख रहा है, उसको अयथार्थ कहते हैं। भ्रांति निवृत्त हो गई है, फिर कोई चीज देख रही है, वो यथार्थ है। कहते हैं और जो वेद अर्थों को करे हैं, 63 वृथा परिश्रम धरे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य के इस सिद्धांत से हटकर, कौन सा सिद्धांत? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, ब्रह्मो जीवो न हो। इस सिद्धांत से हटकर जो भी वेद की, शास्त्रों की, पुराणों की व्याख्याएं की जाएंगी, वो यथार्थ नहीं होंगी, अयथार्थ। और ऐसे अर्थ जो करेंगे उनको जो है महाराज जी क्या कह रहे हैं? सठ कह रहे हैं। 63 वृथा परिश्रम धरे हैं। ये वृथा परिश्रम चल रहा है। जो संसार में आज नौटंकियां हो रही हैं, ये सब वृथा परिश्रम है। इससे मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये सब मनोरंजन के साधन हैं। जो धरे हैं काल पर हैं? घर है 63 वृथा परिश्रम धरे हैं। बोझ धरे का मतलब नहीं जानते। एक होता है धारण करना और एक होता है धरा है। एक धरे हैं, एक धरा है। अब जो तुम्हारे ऊपर बोझ धरा है वो तुम्हें कष्ट देगा क्या आराम? कष्ट। तो ऐसे ही यहाँ धर शब्द का अर्थ है तुम्हारे ऊपर बोझ धरा है इनका। वेदों का क्या धरा है? बोझ। बोझ। ये बोझ ही तो ढो रहे हो। हमने तो पढ़ रहा हो।
ये बोझा ढो रहे हो, कि यहाँ कहा जाता है वो स्वीकार नहीं है। अब काम धाम तो देखना ही पड़ेगा। ये क्या है? बोझा। सतयुग की पहचान क्या है? शुद्ध सत्व, समता, विज्ञान। कृत प्रभाव प्रसन्न मन। ये अर्थ किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सतयुग का। क्या अर्थ है? सतयुग में कोई कुछ करता नहीं है, ये चौपाई का अर्थ है। शुद्ध सत्व, अच्छा शुद्ध सत्व में केवल ज्ञान होता है। अगर पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत, समता होती है, ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान ही समता है। शुद्ध सत्व, समता। अब उसी को लेकर के संसार में व्यवहित होते थे लोग। व्यवहित का मतलब वो व्यवहार करते नहीं थे, व्यवहार तो अपने आप हो रहा है ऐसा उन्हें लगता था। इसलिए कोई बड़े छोटे का सवाल ही नहीं, कम ज़्यादा कमाने का सवाल ही नहीं। भूख लगी, रोटी खाने की व्यवस्था हो गई, और बड़ी सुंदर व्यवस्था हो जाती। एक दृष्टांत है कि ब्रह्मा जी ने निमंत्रण किया असुरों का भी और देवताओं का भी, दोनों का। दोनों के हाथ बांध दिए। काहे से? लंबी लंबी जो है बांस के डंडों से ऐसे हाथ बांध दिए और परस दिया, बोले खा। तो देवता तो वो असुर तो बहुत नाराज हुए कि निमंत्रण कर दिया और इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, हाथ बांध दिए और कैसे खाएं। तो उनका देखो देवता कैसे खाते हैं। देवताओं का नंबर आया तो हमने सामने बैठ गए, तो उनको खिलाने लगे। अब इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? यही अर्थ है, जो ब्रह्म ज्ञान में जीते हैं उनके लिए संसार में करना धरना सब समाप्त हो जाता है। वो कुछ करते धरते थोड़े ही। भूख लगती है तो रोटी खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, कोई अपाहिज है तो दूसरा खिला देता है। शुद्ध सत्व, समता, विज्ञान। और ऐसे जो है प्रभाव का नाम क्या है? हमेशा प्रसन्न रहे। और जिनके हृदय में आज सतयुग आ जाए तो वो लोग हैं ऐसे ही। केवल अंतःकरण को शुद्ध करना है, मुक्त होते। ये घोर कलयुग है जहाँ क्रिया प्रधान है, कर्म प्रधान है। कर्मों में लगे, एक लगा लगा मरा जा रहा है, दूसरा खा खा के मारा जा रहा है। इसलिए इकबाल संत ने वो जो है छंद बना दिया। वो क्या कहते हैं कि नशा है जिनको दौलत का, अकल पर पड़ गए पत्थर। ये जो कमाने वाले तुम लोग हो, अब तुम लोग निकल जाता है तो भले तुम ऐसे एक ही हो। अब जैसे ये नहीं कमा रहे, लेकिन आएंगे तो वही में बहुसंख्यक में आते हैं। बात जो बोली जाती है वो बहुसंख्या में बोली जाती है। अकल पर पड़ गए पत्थर। अब संत कह रहा है, लेकिन तुम क्या समझ रहे हो? तुम एक कविता समझ रहे, मनोरंजन समझ रहे। नशा है जिनको दौलत कमाने का, अकल पर उसकी पड़ गया पत्थर। कैसे, क्या अनुभव इसका? कि अभी तो भीड़ रहती है अपनों की तेरे दर पर, तू कमाता जाएगा मर मर कर, कि सब खाते जाएंगे हंसकर।
फिर आकाश कहता है कि जरा मेरी तरफ देखो, क्या कहता है ये अंबर, क्योंकि उसने देखा है, चारों युग देखे, आकाश ने नहीं देखे। आकाश और काल ये दो तत्व ऐसे हैं जिन्होंने हर क्षण को देखा है। क्या कहता है ये अंबर, तो क्या कहता है कि सबसे नज़दीक रिश्ता होता ना पति पत्नी का, कहते न जोरू काम आएगी न साला काम आए। अब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें जोरू और साले से कुछ चिढ़ती, नहीं। भगवान जैसी गीता में कहते हैं सारे वृक्षों में पीपल मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत। ऐसे ही संत किसी एक का नाम लेते हैं, उसमें सभी समाहित हो जाते हैं। तेरे कोई काम आने वाला नहीं है, तू क्यों लगा है हाँ फिक्र, क्या मिलता है तुझे? जबकि कोई काम आने वाला, कुछ ले जाने वाला है। यहाँ से जब तू चलेगा, अच्छा संत लोग भी जो है विद्वता तो सुनाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ा के खूब कहते हैं, कि पीड़ा नहीं है उनको भी। हम आज देख रहे हैं संतों को भी, गृहस्थों के प्रति पीड़ा नहीं है। मेरी तो वही पीड़ा उजागर हो गई। मुझे लगता है कि मैं मरूंगा तो ये सब मरेंगे, और मैं बचूंगा तो इनको बचा सकता हूँ। हमें तो ऐसा लगने लगा है। केवल ज्ञान हो जाना कोई मायने नहीं रखता है। ज्ञान बहुतों को हुआ है, हो रहा है, वो सुना भी रहे हैं, लेकिन मतलब किसी से नहीं। मारो खप हो जाए, हम सुना दें तो यही हमें राय देते हैं, हमको भी लोग यही राय देते हैं। क्यों किसी को भी व्यक्तिगत कहते हैं? आप तो अपना सुनाया करो। क्यों? ये किताबें चाट चाट के राजा हो जाओगे क्या? अगर जीवन में कोई बात आपकी घट नहीं रही तो वो आपके लिए सच है कि झूठी है? तो ये वेद शास्त्र भी झूठ हो गए हैं आजकल। वही बात कह रहे हैं, निश्चल दास जी कह रहे हैं कि खामखा वृथा परिश्रम जो है करते हैं लोग, इनकी व्याख्या कर करके वृथा परिश्रम। यूँ पुराण में व्यास कही है, शंकर मत में मान यही है। व्यास जी महाराज ने जो शास्त्र पुराण रचे हैं उनमें वही बात कही है जो आदिगुरु शंकराचार्य का मत है, दूसरी कोई बात नहीं कही है। हम उस बात को तो परे हटा देते हैं। जैसे बनिया होता ना, पूरे बाँट परे सरकार, कमती ढूंढत डोल है। जो कम होते हैं उनको ढूंढता रहता है, पूरे बाँटों को तो जो पीछे सरका देता है। ऐसे ही आज व्याख्याकार लोग जो है आदिगुरु शंकराचार्य के सत्य को तो पीछे कर देते हैं, उनके इनके ये पात्र नहीं है, और जाने क्या क्या व्याख्याएं सुनाते रहते। मध्वाधिक को मत न प्रमाणी, ये हम व्यास वचन ते जाने। भगवान व्यास के ये वचन से पता चला कि आदिगुरु शंकराचार्य के अतिरिक्त और जितने मत इस दुनिया में हैं वो सब झूठे हैं। और प्रमाण कहूँ सो सुनिए, वाल्मीकि ऋख मुख्य जुगिनी है। और यदि कोई प्रमाण चाहते हो तो कहते हैं ऋषि वाल्मीकि का जो है अनुकरण करो। रामचरितमानस में तुम्हें गुमराह होने के चांस पूरे पूरे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। तिनमुन कियो ग्रंथ वशिष्ठा,
तामे मत अद्वैत स्पष्टा। और प्रमाण चाहिए तो वशिष्ठ जी महाराज का योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ पढ़ो। योग वशिष्ठ रामायण है, उसमें सत्य के अलावा और कुछ कोई चर्चा है ही नहीं। पढ़ा है आप लोगों ने? एक आध बार पढ़ा है, पूरा पूरा पढ़ा है। 2 भागों में है? हमारे पास वो एक ही भाग में है पूरा। नहीं, हिंदी में हुआ है। 2 भाग हैं ही उसके। 2 भागों में लिखा गया है। तो कहाँ पढ़ा है आपने? अरे ही पढ़ा है। तो क्या पढ़ेगा? हमने कहीं किसी गुरु के द्वारा पढ़ा। गुरु और आप पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ेंगे और किससे पढ़ेंगे? नहीं, पहले बने रहे ना गुरु आपके अनंतदास। मेरे सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं थे तो। नहीं, पढ़ाया जाता था वहाँ भी योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ सब संप्रदायों में पढ़ाया जाता है। हाँ, अनंतदास जी के पास। उनके संपर्क में हम कहाँ रहे? नाम दीक्षा ले ली, बस नौकरी करते रहे। तेन मुन कियो ग्रंथ वशिष्ठा, तामे मत अद्वैत स्पष्टा। श्री शंकर अद्वैत ही गायो, तिनको मत ये तो प्रमाण्यो। आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान का ही मत जो है स्पष्ट किया है, अद्वैत मत। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? कोई मत नहीं है अद्वैत। अद्वैत बहुत बड़ी सच्चाई है। अद्वैत का मतलब होता है उस जगह तुम्हारी मैं खड़ी हो जाए जाकर, जहाँ से न तो बट पाए न कट पाए, न विभाजित हो न दुगुणित हो, न माइनस हो न प्लस हो। उसका नाम अद्वय है। तुम सच्चिदानंद बने रहना, अगर अद्वय नहीं हो तो आपको बोध नहीं है। भेदवाद की अप्रमाणता। वाल्मीकि ऋख वचन विरुद्ध भेदवाद लख सकल अशुद्धम। सर्व प्रकरण का भाव यह है कि व्यास भगवान ने पुराण में यही कहा कि जब कल में वेद के अर्थ को नाना मति भांति करेंगे, तब कृपाल शिव शंकर नाम धार करके अवतार लेंगे। बद्रीनाथ की मूर्ति का देवन मध्य में उद्धार, स्वस्थान में स्थापन, देव नदी मध्य से। देव नदी मध्य से उद्धार, स्वस्थान में स्थापन, जैन बुद्ध मत खंडन और वेद का यथार्थ व्याख्यान करेंगे। कौन? आदिगुरु शंकराचार्य। इस व्यास वचन से श्री शंकर मत का प्रमाण मिल जाता है। और देखना है तो वायु पुराण, कूर्म पुराण में देखिए, भगवान व्यास ने आदिगुरु शंकराचार्य की अवतार की कथा लिखी है। अब देखो जरा, इस बात को विचार किया करो। जैसे वाल्मीकि ने पहले से ही राम कथा लिख दी थी, ऐसे व्यास जी ने, आदिगुरु शंकराचार्य कलयुग में हुए, और व्यास जी ने पुराण कब बनाए हैं? सृष्टि के द्वापर, सृष्टि के आदि। अभी आपको यही पता नहीं, व्यास अनादि हैं। ये जिन्हें पुण्य व्यास मान रहे हैं, गुरु ही व्यास। ये व्यास जो है किसको मान रहे हैं? गंदी कथाएं तुम्हारे दिमाग में जो है भर कर गई। अब क्या क्या समझाएं? व्यास को जानते हो? किसका पुत्र मानते हैं? सत्यवती के पुत्र नहीं है व्यास। सत्यवती के पाराशर ऋषि के। पाराशर ऋषि के हैं? सत्यवती है।
फिर ये किसके हुए हैं? मल्लाह की लड़की का है वो। हाँ, मंचोदरी मतलब ये है तुमको ये समझाया गया है कि मंचोदरी। गंदगी से पैदा हुए हैं, मंचोदरी मंचोदरी से मंचोदरी मल्लाह की बेटी। गंदे कामों से, गंदे विचारों से पैदा हुए हैं। ऐसी बात नहीं। अब ये गुमराह हैं भाई, हम तो ज़्यादा कथाएं पढ़ते नहीं। सत्यवती शांतनु की पत्नी थी। हाँ हाँ, शांतनु और व्यास जी जो है पाराशर के पुत्र। पाराशर के पुत्र थे, ये बहुत पूर्व के हैं। तो उस श्रृंखला को छोड़िए, ये शरीर की बात नहीं। व्यास नाम किसका है? जीवा हाँ, व्यास अनादि है। देखो कौन कौन सी चीज़ें अनादि हैं। नारद अनादि हैं, हाँ व्यास अनादि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अनादि हैं। ये सब अनादि हैं, ये किसी के पैदा किए हुए नहीं हैं। नहीं तो बता दो कि विष्णु का बाप कौन है, बता दो। हमारा नाती पूछ रहा था, बाबा शंकर जी के पिता का नाम क्या है? हमें नहीं पता, क्योंकि उसे ये कह देते हैं कि हम हैं, तो अभी से उसका दिमाग खराब हो जाएगा। व्यास हमारे ही पुत्र हैं। उपजें जास वंशतः यतो वा ईमान भूतानि जायन्ते। और श्रुतियाँ प्रमाण दे रही हैं, तो उस सत्य को कोई स्वीकार नहीं करता। बुद्धि कहाँ चली जाती है? जैसे गंदे तुम हो तैसी तुम्हारी बुद्धि पहुँच जाती है। और फिर तर्क करोगे लिखा क्यों है, लिखा क्यों है? तुम्हारी बुद्धि से लिखा है। और कमाल है ना, पुराण व्यास ने बनाया, और व्यास जो है खुद ही पैदा हो रहे हैं पाराशर की कोख से। ये सब बातें तुम्हें रट्टे की दिखाई नहीं देती हैं? बता, ये रट्टे वाली बातें दिखाई नहीं दे रही हैं कि अनादिकाल में लिखे हुए पुराण और चर्चा फिर अपने पैदा होने की कब कर रहे हैं? कलयुग में। तो ये बड़ी विचारपूर्ण बात है। सबसे पहले उद्गम हुआ ब्रह्मा का, विष्णु का। ये क्रम है, विष्णु की नाभि से निकले ब्रह्मा। चाहे जो सा पुराण उठाकर देख लेना, यही क्रम मिलेगा। शंकर जी को नहीं बताओ, बताया कैसे नहीं है? क्यों नहीं बताया शंकर जी को? बता दो। फिर ये क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? उपजय जास वंशतः नाना शंभ विरंच विष्णु भगवान। तीनों पैदा हुए हैं। शंकर भी पैदा हुए हैं, ब्रह्मा भी पैदा हुए हैं, और विष्णु भी पैदा हुए हैं, व्यास भी पैदा हुए हैं, गणेश भी, सब पैदा हुए हैं। पैदा नहीं हुआ है तो केवल कौन नहीं हुआ है? पैदा नहीं हुआ, उसका नाम क्या है? कोई बताओ। जो पैदा नहीं हुआ उसका नाम क्या है? ऐसी गाड़ी अटकी रहेगी, केवल मैं पैदा नहीं हुआ। और ये रटोगे समझोगे नहीं। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन सारा ब्रह्मांड तुम्हारे संग हटेगा। काय का सुख, काय का दुख, काय की मृत्यु, काय का जन्म। हम तो हैं सर्वत्र, दूसरा कोई है ही नहीं। जो कुछ दूसरा दिख रहा है वो सब भ्रांति है। ऐसा अनुभव करने पर ही जो है चित्त प्रसन्न रह सकता है। किन्हीं कर्मों से, किन्हीं विधियों से, किन्हीं उपायों से आपका मन, आपका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, जैसे धन का अंबार देख लिया तो धनवान पुरुष है, बाँछें खिल जाती हैं। जब उसका नाश हो जाता है तो फिर रोने लगता है। पुत्र जब पैदा हुआ था तो ढोलक बजी थी, मजीरा बजे थे, धनिया बजी थी। अब
जब बड़ा हो गया तो चांद बज रही तुम्हारी। कहते ये मत कहा कर, पहले ढोलक में मज़ा आता था, अब चांद पुज रही है तो मज़ा नहीं आ रहा। मैं तो बादल गया मजा नहीं आया, छोटे सारे बादल नहीं गया था। सही कह रहे हो, मज़ा उतना ही आ रहा। फर्क देख लीजिए। अंदर में रहना बंद कर, रसोई खटिया कर दी जाएगी। तुम वो हो जो कभी पैदा नहीं होते। तो ब्रह्मा विष्णु से, विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा। ये क्रम इसलिए जो दिया जाता है जिससे तुम्हारी बुद्धि वहाँ पहुँच जाए। कहाँ? जहाँ अजन्मा है। अब पूछोगे कि नहीं कि विष्णु कहाँ से पैदा हुए? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। अब ब्रह्मा ने जो है इन सबको फिर क्रम से बनाया, सबको क्रम से बनाया। उसी में कैलाश और कैलाश पर रहने वाली शिव पार्वती भी ब्रह्मा ने बनाए। कौन कहता है कि शिव को किसी ने पैदा नहीं किया? लेकिन वो क्रम के अनुसार सब बातें गलत हैं। सच्ची बात तो ये है कि एक ही से सब पैदा हुए हैं और एक ही में सब घूम रहे हैं और एक में ही सब समा जाते हैं। उस एक के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और व्यास नाम जो है बहुत बाद में पैदा होने का है। व्यास कहाँ से पैदा हुए हैं? ब्रह्मा से पैदा हुए नारद और सनत नंदन सनत कुमार। ठीक है। और नारद की जो है वीणा से व्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास नाम वाणी का है, वाणी ही व्यास। व्यास वचन से शंकर का प्रमाण है। मध्वादिकन का भेद मत अप्रमाणित है। इसके बाद जो जितने भी मत बने हैं वो सब अप्रमाणित हैं। श्रुतियों में उनका कोई प्रमाण नहीं है, पुराणों में उनका कोई प्रमाण नहीं है, द्वैतवाद का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब द्वैतवादी हैं। ये आत्मा की बात जरूर करते हैं लेकिन हैं द्वैतवादी। बौद्ध भी और जैन भी सब द्वैतवादी हैं, आत्मवादी नहीं है। अगर आत्मवादी हों तो ये नंगा नाच करने की जरूरत है। कपड़े पहने रहने में कौन सी दिक्कत है? तो एक वो मानते हैं नंगा आत्मा को, एक मानते हैं शरीर को। शरीर को मानते ही तो हो तब नंगा करते हैं। और देखो कितना द्वैत घुसा हुआ है उनके भीतर कि पुरलिंग को तो नंगा करके जो है प्रदर्शित करते हैं और स्त्री को जो है वस्त्र पहना के प्रदर्शित करते हैं। तो द्वैत घुसा है कि नहीं घुसा है? जिनके दिमागों में द्वैत इतनी बुरी तरह घुसा है वो आत्मज्ञान को क्या जाने। हमारा सनातन तो श्रुति साफ साफ बोलती है न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम नपुंसक, इनमें से तुम कोई नहीं। तुम तो जहाँ जहाँ हो तहाँ तहाँ तैसे तैसे दिखने लगते हो थोड़े ही ऐसे। और उपनिषद, गीता व ब्रह्मसूत्र, ये तीनों जो वेदांत के प्रस्थान हैं, तिनके यद्यपि मध्वादिकन ने किसी तरीके खींच के स्वस्वमत के अनुसार व्याख्यान किए हैं। उपनिषद, वेदों में तीन प्रस्थान हैं, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीन प्रस्थान हैं वेदों में। तो इनके जो अर्थ हैं
वो भिन्न भिन्न मत अवलंबियों ने अपने अपने अनुसार किया है, जो अमान्य है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए गीता आप किसी की भी पढ़ोगे उसमें द्वैत की झलक मिलेगी, तो आदिगुरु शंकराचार्य की पढ़ोगे उसमें कोई द्वैत की चर्चा ही नहीं है। तथापि व्यास वचन से शंकर कृत व्याख्यान ही यथार्थ है। भगवान व्यास का ये प्रमाण है कि केवल आदिगुरु शंकराचार्य का मत ही स्वीकार करो और कोई मत संसार में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अब ये गुरु की बात पर विश्वास बड़ा मुश्किल है, और जिन लोगों को ऐसी निष्ठा है ना, आज वही सच्चे जो है ब्रह्मबोधक हैं। निष्ठावान को ही जो है बोधवान कहा जाता है। निष्ठा में बड़ी कमी है, लोग व्याख्याएं खूब करते हैं, निष्ठा नहीं। आदि कवि सर्वज्ञ वाल्मीकि ऋषि ने उत्तर रामायण वशिष्ठ नामक ग्रंथ में तहाँ अद्वैत मत में प्रधान जो दृष्टि सृष्टिवाद है सो अनेक इतिहासन से प्रतिपादन किया है। ये दृष्टि सृष्टिवाद क्या है? ये सृष्टि कुछ नहीं है, आपकी ही दृष्टि का परिणाम है। आपने दूसरा देखना शुरू कर दिया इसलिए सृष्टि दिखाई दे रही। और सृष्टि को अपने में देख लो तो कोई दूसरा है ही नहीं। इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। सृष्टि के अनुसार दृष्टि या दृष्टि के अनुसार सृष्टि, वह इसी में घूम रहा है सारा संसार। जब बच्चा पैदा होता है तब कहीं भी संसार के कोई गुण उसके अंदर होते हैं, देख देख करके सारे गुण आ जाते हैं कि नहीं? हाँ, फिर वही बच्चा बूढ़ा होकर के मर जाता है तो फिर है सृष्टि, फिर दृष्टि की दृष्टि रह गई। इस तरह से ये दृष्टि सृष्टि का चक्कर चल रहा है, इसी को माया चक्र कहते हैं। माया के चक्कर में पड़कर होत बड़ी हैरानी, अलग राम वो पार उतर गए जिन जिन गुरु की मानी, नहीं तो खोई लई जिंदगानी। जीवन व्यर्थ चला गया है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। इतिहासन से प्रतिपादन किया है, किसमें? योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में यही कथाएं जो चलती हैं ना, वो सृष्टि दृष्टि को लेकर के चलती हैं। बहुत कोशिश की वशिष्ठ जी ने, हाँ, राम के द्वारा। राम तो सुलझे ही हुए हैं, राम को थोड़ी सुलझाना है, सुलझाना आप लोगों को है। इतना बढ़िया ग्रंथ है, तमाम कथाएं उसमें ऐसी दी गई हैं, बहुत कथाएं। हाँ, संसार की काल्पनिक, निर्वक काल्पनिक। ऐसे वो घुस गया, ऐसे वो इसका शरीर धारण कर लिया उसने, उसका वो सिखिदा चूड़ाला रानी कथा बहुत हाँ। छोड़ी। पढ़ने योग्य ग्रंथ है वो। इसलिए वाल्मीकि वचन अनुसार अद्वैत मत प्रमाण है और वाल्मीकि वचन विरुद्ध भेद मत अप्रमाण है। जहाँ भेद है वो सब अप्रमाणित बात है। भेद का मतलब हम कोई और हैं, तुम कोई और है। ये कथाएं सब भेदवादियों की हैं। इस रीति से सर्वज्ञ ऋषि मुनि वचन विरोध से भेदवाद अप्रमाण कहा और युक्ति में भी भेदवाद विरुद्ध है। यह खंडन आदि ग्रंथन में श्री हर्ष